झारखंड में 1932 के स्थानीय नीति को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड लोगों की पहचान और उस पर आधारित नियोजन का मुद्दा जहां सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है, वहीं विपक्ष इसे हर हाल में जनभावना के खिलाफ साबित करने पर लगा हुआ है। और आज इस मसले को लेकर हेमंत सरकार 40 सदस्यों वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन पहुंची और राज्यपाल से खतियान और आरक्षण का बिल केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भेजने का आग्रह किया ताकि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जा सके। वहीं इसे सबसे मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने अपने आप को दूर रखा है। स्थानीय नीति पर सियासी समर, 1932 का खतियान नहीं स्वीकार, 9वीं अनुसूची से होगा सपना साकार। हेमंत सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को जब से नियोजन से जोड़ा है, हो हल्ला मचा हुआ है। 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्थानीय नीति तय करने वाले विधेयक को पारित किया, साथ ही आरक्षण संशोधन विधेयक को भी पारित कराया। लेकिन 2021 की नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया, जिसके बाद राज्य भर में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और सरकार को इसे लेकर घेरा जाने लगा। जिसके बाद सरकार ने खतियान और आरक्षण दोनों विधेयकों को संवैधानिक कवच पहनाने का फैसला कर लिया और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए राज्यपाल से मिलकर दोनों बिल को केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भेजने का आग्रह करने का फैसला किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी दलों को एक पत्र लिखकर अपना प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया और फिर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मिले और उनसे इस संबंध में अनुरोध किया। ये नियोजन नीति पहली बार रद्द हुई है ऐसी बात नहीं है। पूर्व में कई बार नियोजन नीति उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है और बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के नौजवानों का, जहाँ आज ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी रोजगार पाने में असफल हो रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक में जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया था उसको रद्द कर दिया गया। आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया ताकि हम केंद्र सरकार के पास भी जाकर के इसको जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल कर इस राज्य को संरक्षित और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य संरक्षित करने का काम हो सके। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई दलों के विधायक राज्यपाल से मिले, लेकिन बीजेपी ने इससे अपने आप को अलग रखा। बीजेपी के मुताबिक झारखंड सरकार 9वीं अनुसूची की बात कर मामले को केंद्र के मत्थे पर मढ़ना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पहले तो सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार नियोजन नीति को रद्द करना चाहिए और जहां तक बात है 9वीं अनुसूची की, तो इसकी भी समीक्षा की जा सकती है। हमें लगता है कि स्थानीय और नियोजन को लेकर के बहुत अधिक राजनीति हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता ही हो कि जब झारखंड राज्य बना था तो राज्य बनते ही बिहार के काल से चला आ रहा जो खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति था उसको हमने लागू कराया। बहरहाल दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सामान्य प्रक्रिया के तहत दोनों ही विधेयक फिलहाल राज्यपाल के पास भेजे गए हैं। राज्यपाल दोनों ही विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार की भूमिका होगी। अब ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो विधेयकों को राष्ट्रपति को कब भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। राज्यपाल के पास इसकी प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा की बाध्यता नहीं है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।